गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग होंगे बहुत अच्छे और माशाल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी हूँ बहुत अच्छी। तो आज का नज़ारा तो कुछ अलग ही दिख रहा होगा आपको। ये क्या हो रहा है मैं आपको बताती हूँ। हम लोग सुबह उठे हुए हैं। हाँ, ये सुबह के बज रहे हैं अभी 7:45 और आयरा की मतलब नहीं 7:45 नहीं बजे, 8 ही बज गए हैं और आयरा की ऑनलाइन क्लास शुरू हो गई है। आयरा ऑनलाइन क्लास ले रही है अपनी। तो आयरा के बाल आजकल बड़े हो गए तो वो छोटी बनाती है, तो वो सुबह के टाइम तो उसके बाल ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पर उसकी क्या कहते हैं ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो इन्होंने क्या किया कि उसके बाल बना रहे हैं वो, ताकि वो थोड़ी सी मतलब ठीक लगे क्योंकि लंबे लंबे बाल और जब वो चोटियाँ खुल जाती हैं तो बच्चे और ज़्यादा अजीब से लगते हैं। तो बस, और मैं आइज़ल को वो कर रही थी क्योंकि आइज़ल बहुत ज़्यादा रो रही थी। लेकिन जब मैंने ये नज़ारा देखा कि ये अपनी बेटी को किस तरह से पैम्पर कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं शूट तो कर ही रही थी, कुछ कर पाऊँ या ना कर पाऊँ शूट कर लेती हूँ। तो बस आयरा के लिए तो इनकी जान भी हाजिर है। कई बार मुझे भी एहसास होता है कि यार काश मैं इनकी बेटी होती, कितना मज़ा आता ना। अच्छा, इससे मुझे एक कमेंट याद आया कि मेरे पास एक कमेंट आया था। वो ये कह रही थी आपके हस्बैंड आपसे प्यार नहीं करते हैं क्योंकि आप उनके शायद काबिल नहीं हो, और वो ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा हैंडसम है और उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है और इसके लिए आप आगे जाके पछताओगी। अरे मेरी बहन, आपने तो पूरी कहानी ही सुना दी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और कभी अगर ऐसा होता भी है तो अगर मेरे नसीब में ऐसा लिखा होगा तो ऐसा ही होगा। यहाँ मैं नाश्ते की तैयारी करने जा रही थी, तो ये मैंने आटा रखा हुआ है और अब मैं गूंदूंगी आटा। तो जी, यहाँ पर आयरा की ऑनलाइन क्लास जो थी वो ख़त्म भी हो गई थी। मैंने फिर आयरा को नहला भी दिया था। उसके बाद आयरा ट्यूशन भी चली गई थी। आयरा और शिफा दोनों ही ट्यूशन गई थी। लेकिन अब बच्चों ने जो है वो अपने कपड़े जो मतलब शिफा वहीं से ना कर आई थी और आयरा को मैंने नहला दिया था, वो चेंज कर दिए हैं। और चेंज इसलिए कर दिए हैं क्योंकि आज हमारे यहाँ हो रही है बारिश, जो कि मैं अभी आपको दिखा भी दूँगी। तो बहुत झमाझम बारिश हो रही है, तो आते हुए बच्चे भीग गए थे, तो बच्चों को सर्दी ना हो जाए इससे मैंने उन लोगों के कपड़े उतार दिए। और आइज़ल अभी नहीं नहाई है। मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा कि आइज़ल को मैं थोड़ा लेट से ही नहलाती हूँ, ताकि मैं उसको थोड़ा सुबह के टाइम बिल्कुल डायपर फ्री रखती हूँ, तो फिर वो मतलब रिलैक्स रहती है। तो फिर मैं सोचती हूँ कि जब उसको नहलाऊंगी तभी उसको फिर डायपर भी पहनाऊंगी, तो इस वजह से। और यहाँ पर बच्चे ना जब भी ट्यूशन से आते हैं तो दादू से अपनी चीज़ लेकर आते हैं, दादू या चाचू जो भी होते हैं उनको चीज़ दिलाते हैं। तो ये लोग सब खा रहे हैं शेयरिंग कर करके, और आइज़ल को देखो आप कूदे जा रही है इन दोनों के बीच में, जबकि आइज़ल की जो खुद के हिस्से की थी वो आइज़ल ने पूरी फिनिश कर लिया। तो ये ऐसे ही होता है कि आइज़ल इन दोनों के पीछे भागती रहती है किसी न किसी चीज़ के पीछे। ये देखिए, ये देखिए, ये इतने शौक से खाती है, इसका हर चीज़ का हिस्सा आता है और माशाल्लाह से बहुत अच्छे से खाती है मेरी बच्ची। और यहाँ पर मैं अपनी बात कंप्लीट करना चाहती हूँ, और बात कंप्लीट करते करते चलो मैं आपको दिखा देती हूँ कि बारिश हो रही है हमारे यहाँ पर इस तरह से। और थोड़ा सा मैं आप लोगों से एक्सक्यूज़ करना चाहूँगी कि घर मेरा कुछ ना कुछ बिखरा ही रहता है आजकल। तो ये सब इन तीनों बच्चों की करामात होती है, कभी कुछ करते कभी कुछ करते, कोई चीज़ कहीं फेंक देते, कोई चीज़ कहीं फेंक देते। तो मैं समेट के थक जाती हूँ, फिर तब भी वो ऐसे ही रहता है। कितना भी साफ़ कर लो वो ऐसे ही रहता है। खैर, यहाँ पर देखिए कितनी खूबसूरत सी बारिश हो रही है और मौसम भी कितना ज़्यादा प्यारा हो रहा है। मौसम इज़ बिकमिंग ऑसम। और मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, और से देखिए, ये जो सामने आप देख रहे हैं ये पता एक प्लांट है जिससे इलेक्ट्रिसिटी बिल्ट होती है, यानी कि बनती है। ये जो मैं फिंगर से दिखा रही हूँ ना, तो मैं इसी को कह रही हूँ, और से देखिए ये प्लांट को। तो ये पता है क्या, मैंने लाइफ में पहली बार देखा। हमारे दिल्ली में तो मैंने ऐसी कोई चीज़ देखी नहीं। तो इन लोगों ने क्या कर रखा है, ये प्लांट लगवा लिया है और इसकी कॉस्ट जो है वो 5 लाख रुपीज़ है। तो ये खुद ही अपनी मतलब पूरे घर की ये बिजली बनाता है और सप्लाई करता है, तो बिजली का बिल भी नहीं देना पड़ता। तो मुझे तो ये काफ़ी अच्छा सा लगा। अब पता नहीं दिल्ली में इसकी इजाज़त है या नहीं, ये मुझे नहीं पता। आप लोग के यहाँ आप लोगों ने देखा हो तो मुझे ज़रूर बताना। और यहाँ पर हाँ, मैं अपनी बात कंप्लीट कर रही थी कि भाई ऐसा जब भी जिस दिन भी होगा मेरे नसीब में होगा वो चीज़ हो जाएगी, लेकिन उसका नुकसान मेरा नहीं है। मुझे पछतावा बिल्कुल नहीं होगा अगर आपके जीजू कभी भी ज़िंदगी में मुझे धोखा देते हैं तो। उसका रीज़न ये है कि मैंने पाया बहुत कम है मतलब आपके जीजू से, तो इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा वो नहीं होगा कि हाय वो तो मुझसे इतना प्यार करते थे अब कैसे बदल गए। मुझे शुरू से कम प्यार की आदत है, तो मुझे ज़्यादा एहसास नहीं होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान आपके जीजू का खुद का होगा, क्योंकि मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैंने उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, उनको, उनके पूरे परिवार को। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे पेड़ पौधे कितने अच्छे हो रहे हैं। हाँ, तो मैं यही बता रही थी, उनको, उनके पूरे परिवार को। तो वो अगर मुझे धोखा देते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान उनका खुद का है। तो ये मैं फिंगर से आपको सब कुछ दिखा रही हूँ। मेरे बाजरा है और खाना है, और ये मेरी तुलसी जी जो है वो थोड़ी गल गई हैं क्योंकि बारिश का पानी आता है ना, तो शायद ये ज़्यादा पानी झेल नहीं पाती हैं।
और ये जो छुटकू सा पौधा निकल रही है, पता है किसका है? ये तरबूज का है। मैंने तरबूज का बीज डाल दिया था इसके अंदर। अब आपको पता है हमारे घर के तरबूज आएंगे खैर वो तो नहीं आएंगे, लेकिन शायद ये पौधा ही आ जाए बस। तो अब टाइम हो गया बच्चों की दोपहर के लंच का। तो मैंने बनाए थे मसाले वाले चावल, तो मैंने तीनों ही बच्चों का खाना निकाल दिया है। तो अब ये तीनों ही खाएंगे। और मैंने आपको बताया ना कि ये लोग इतना गंद मचाते हैं, इतना गंद मचाते हैं, मैं आपको क्या ही बताऊं। मैंने पूरे घर की धुलाई कर दी थी, लेकिन अब ये खाना खा रहे हैं ना, तो अब ये फिर घर का मतलब पूरा सत्यानाश करके फेंक देंगे। ये ऐसे ही करते रहते हैं, पूरा दिन मुझे भगाते रहते हैं। और ये रही मेरी आइजल, मेरी किटी पाई, और अब ये नहा चुकी है। तो अब ये खाने की तरफ उंगली करिए कि मुझे भी खाना खिलाओ, मेरा भी खाना है तो अब मैं इसको खाना खिला देती हूँ और सब बच्चों को खाना खिला देती हूँ। तो बस मुझे आप लोग को यही जवाब देना था। अब मैं उनके लायक हूँ या वो मेरे लायक हैं या नहीं है, ये तो अल्लाह ही जाने। बस अल्लाह ने जोड़ा बना दिया है और हम लोग इस रिश्ते को निभा रहे हैं। वो भी निभाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बस ये है कि जाहिर नहीं करते हैं। और अगर उनके मन में फिर भी कुछ हो गलत, तो फिर वो अपने मतलब बर्बादी के खुद ही जिम्मेदार होंगे, मैं नहीं होंगी। बर्बाद तो खैर दोनों का ही घर होता है जब पेरेंट्स मतलब कुछ ऐसा करते हैं, और खैर पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। अल्लाह ना। हाय, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो जी मैं आ गई हूँ आपके सामने आने का एक बहुत बड़ा रीज़न था मेरे पास था, क्योंकि बहुत दिनों से एक तो मैं आप लोगों से बात कर ही नहीं पा रही हूँ बहुत सारी वजहों से। लेकिन आज सुबह ही मतलब अर्ली मॉर्निंग जो कमेंट आया ना, उसे मुझे झकझोर के रख दिया। मतलब मैं सुबह उठी और मैंने वो कमेंट पढ़ा, और बस फिर मैंने उन कमेंट वाली का, खैर मैं आपको नाम क्या बताऊँ, मैंने उनको रिप्लाई भी किया कि आपने बहुत प्यारा कमेंट किया है। इतनी सुबह सुबह इतना खूबसूरत कमेंट किया था। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, लेकिन तब मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा इस मुद्दे पे बेबी एक मिनट, तो मैंने सोचा इस मुद्दे पे आप लोगों से सामने से बात की जाए। तो कमेंट यही था कि जीजू बहुत खूबसूरत हैं, आप उतनी खूबसूरत नहीं हैं, और जीजू का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जीजू आपको छोड़ देंगे एक दिन, यही सब चीज़ें थी। तो मैं उसके लिए काफ़ी कुछ पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन मैं अब फिर बताना चाहती हूँ कि जीजू खूबसूरत हैं माना, लेकिन मैं बदसूरत हूँ, ये तो है नहीं ना। मैं भी खूबसूरत हूँ, हाँ उनका मयार थोड़ा ऊपर है, मैं उस मयार पे शायद ना हूँ, लेकिन और जो मेरे अंदर अच्छाई हैं वो शायद उनसे भी बहुत ज़्यादा हैं, उसको भी साइड करो। और जो आप लोग कह रहे थे कि आप रिग्रेट करोगे, तो मैंने उसका जवाब पहले भी दिया था, और मैं अब भी यही कहना चाहती हूँ कि रिग्रेट मैं कभी भी नहीं करूँगी। अल्लाह ना करे कि कभी मेरी ज़िंदगी में ऐसा दिन आए, वैसे कभी नहीं आएगा इंशाल्लाह, लेकिन कभी हो भी सकता है कि कभी ऐसा दिन आए, तो मुझसे ज़्यादा पछतावा आपके जीजू को होगा, क्योंकि गलत काम करेंगे। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया, सीधे रास्ते पे मैं हमेशा चली हूँ। मेरी ज़िंदगी की सबसे पहली मोहब्बत आपके जीजू हैं, और शायद आखिरी भी यही होंगे, शायद ही यही हैं। अगर वो मेरे अलावा मुझे धोखा देते हैं, किसी और को पसंद करते हैं, किसी और के साथ कुछ भी करते हैं, तो उसका हर्जाना वो खुद देंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा जवाब समझ में आ गया होगा, और रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस तरह के सवाल ना आप लोग किया करें, या इस तरह के कमेंट्स मत किया कीजिए। एक अच्छी खासी किसी की लाइफ चल रही है, ठीक है, उनकी आदतें थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा अलग हैं। अब आप कहते हैं कि आप ही बताते हो उनके बारे में, मैं मानती हूँ कि मैं उनके बारे में बताती हूँ, लेकिन ब्लॉगिंग का मतलब क्या होता है? ब्लॉगिंग का मतलब होता है हमारी जो ज़िंदगी होती है उसकी जो भी सच्चाई है। अब मैं आपसे एक बात बताऊँ, मैं आपसे झूठ बोलूँ, मेरे हस्बैंड तो बहुत रोमांटिक है, मेरे हस्बैंड मुझे डिनर पर लेके जाते हैं, मेरे हस्बैंड ऐसे करते हैं, मुझे इतना पैम्पर करते हैं, और वो चीज़ है नहीं, तो वो दिखेगी भी नहीं कभी। तो जो रियलिटी है, जो मेरी लाइफ में है, उनकी अच्छाइयाँ भी तो मैंने आप लोगों को बताई हुई हैं कि वो बहुत ही अच्छे और एक जन्नती इंसान है। वो किसी को परेशान नहीं करते, वो बहुत प्योर हार्टेड है, उनका दिल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ये भी चीज़ें बताई हैं। अब आप कहते हो कि वो मुझसे प्यार नहीं करते, मैं तो उनकी ज़िंदगी में 25 से 26 साल बाद आई होंगी, लेकिन वो उनके माँ बाप जो उनसे इतना प्यार करते हैं, उनकी बहन भाई, वो उनसे भी तो नहीं करते, उनको भी ऐसे ही करते हैं। मतलब किसी का दिल नहीं रखते, हर किसी को मना कर देते हैं, इस तरह से है। तो वो सबके लिए, तो क्या वो सबसे प्यार नहीं करते? तो ऐसा नहीं होता, देखने का नज़रिया होता है। और मुझे शुरू में प्रॉब्लम होती थी, लेकिन मेरे मम्मी पापा यानी मेरे सास ससुर ने मुझे बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ को लेके बताया कि देखो ये ऐसा ही है, और तुम बहुत समझदार हो, तो तुम इसे लेके चलो। तो वो वही चल रहा है। तो बस ऐसे ही हमारी गाड़ी चल रही है, माशाल्लाह से बहुत अच्छी चल रही है। तो इसमें ना मतलब गलत चीज़ें मत किया कीजिए। तो मैं घर आ गई हूँ, आप लोग कहते हो कि आपके घर के ब्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं, और आपकी शबी भाभी आज क्या बना रही है, मैं अभी आपको दिखा दूँगी थोड़ी देर में, तो आप लोग भी देख लेना। शबी हाय कर दो पीछे से, बोल के बेबी। शबी आज अपनी आवाज़ भी नहीं सुनाना चाह रही हो, आज तो आवाज़ का पर्दा है, क्यों आवाज़ ख़राब है? अच्छा, आज शबी का मूड नहीं है,
तो चलो कोई बात नहीं, जब किसी का मूड नहीं होता तो ज़्यादा किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। तो बस यही सब बातें थी जो मुझे आप लोगों से करनी थी। और आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की, मैंने आज कुछ किया हुआ है मैंने आज ग्रीन लाइनर लगाया हुआ ग्रीन ही सूट, मैंने ग्रीन ही आज मन कर रहा था, मेरे बस पड़ा हुआ भी था तो मैंने कहा चलो लगा लेती हूँ। तो मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है मेरा लाइनर। और मेकअप वेकअप कुछ भी नहीं किया, फेस पे कुछ नहीं लगा, बस मुँह धो के ऐसी आ गई, एलोवेरा जेल तक भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, ऐसी आ गई। तो मेरे चेहरे को ना नज़र लगी है, मेरे बहुत ज़्यादा पिंपल्स आने लगे हैं, पता नहीं क्यों। खैर पता तो है मुझे हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इस वजह से ऐसा हुआ है। तो चलो कोई बात नहीं तो बस आज के व्लॉग में इतना ही। और खाना पीना आप लोगों को दिखा दूंगी, और मेरी कोई बात बुरी लगी हो या मेरा जवाब बुरा लगा हो तो वो आपकी मर्ज़ी है, जो सच था मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। मैं तो अभी से बाय कर रही हूँ और खाना पीना भी मैं आप लोगों को दिखा दूँगी, ठीक है। तो जी मैं आप लोगों से कह रही थी कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी क्या बन रहा है, लेकिन मैं भूल गई थी, पता है। फिर अब ये नेक्स्ट डे है और हम बनाने जा रहे हैं लौकी चने की दाल। लौकी मतलब घिया, बहुत से लोग घिया भी बोलते हैं। तो बस ये और चने की दाल बनाने जा रही हूँ, और बिल्कुल नए स्टाइल से बनाने जा रही हूँ, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पहले भी मैंने आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर की है, ये वाली नहीं, मतलब लौकी चने की दाल की। तो आज नया स्टाइल क्या है, मैं आज इसे बनाऊँगी गोश्त की तरह, बिल्कुल सौंध के। तो ये हमारी मम्मी का स्टाइल है। तो ये मैंने दाल ले ली है, एक कटोरी, इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। और मैंने ना इन बच्चों को कहा था बिल्कुल चुप रहना, लेकिन ये बच्चे चुप रह सकते हैं कभी तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा घिया था, उसको अच्छे से छील लिया और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया है। अब जो मैं मसाले डाल रही हूँ वो आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये मैंने क्या पीसा है, इसके अंदर मैंने पीसा है सारा मसाला, जिसके अंदर थी प्याज, लहसुन, और इसके अंदर मैंने डाल दिया था एक टमाटर भी। अच्छा नहीं, मैं भूल गई। ये जो मैंने आपको पिसा हुआ दिखाया, ये था एक टमाटर, और मैंने प्याज काट के डाली है एक बड़ी सी, और फिर मैंने डाला है हल्दी, धनिया, मिर्ची। तो जैसे गोश्त हम सौंध के बनाते नहीं, बिल्कुल ये वैसे ही बनाना है। और ये है साबुत नमक, माय मोस्ट फेवरेट। तो मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि जो मैंने टमाटर पीसा है ना, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा लहसुन भी डाल दिया था, बस, और कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे अब याद आ गया। और ये मैंने थोड़ा सा कच्चा तेल ऊपर से ही डाल दिया है। तो बस ये सब सामान मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च, शिफू नो, इसको छोड़ दो, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है, और इसको मैं चला रही हूँ। इसके अंदर हमें थोड़ा सा पानी भी डालना होगा। तो जो मैंने जिसके अंदर टमाटर पीसा था उसी के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया था, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और इसको मैं अब अच्छे से चला रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी थी, वो गलती आप लोग मत करना। ये जो मैंने सौंध के बनाया ना, इसमें मुझे इस टाइम पे लौकी नहीं डालनी थी, मुझे लौकी बाद में डालनी थी, जब ये मैं इसकी भुनाई करती ना दाल की, थोड़ी सी 1-2 सीटी लगा के तब। तो आप लोग बनाएं तो ये गलती ना करें, लौकी बाद में डालें। तो बस यहाँ पर मैंने सब सामान रख दिया है, थोड़ा सा पानी और डाल दिया है ताकि दाल गल जाए। और ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी बनती है, पतली नहीं बनती है। तो बस मैंने इतना ही शूट किया था बाकी आगे का मैंने ये भी कुछ शूट नहीं करा है। तो आज के वीडियो में तो बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो ढेर सारा लाइक कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना। कई चीज़ें मैं यहाँ के भूल जाती हूँ ये